दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि अफ्रीका के एक मुल्क में 2 साल से एक जंग जारी है जिसमें लाखों मुसलमान मारे जा चुके हैं, औरतें सड़कों पर रो रही हैं, बच्चे प्यास से मर रहे हैं और दुनिया की पेशतर मुस्लिम हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं, तो शायद आप हैरान होंगे, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि सूडान की जिंदा हकीकत है। और आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सूडान में क्या हो रहा है, बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे बुर्किना फासो के नौजवान और दिलेर सदर इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसा कौन सा फैसला किया है जिसने आलमी ताकतों के ईमानों में जलजला बर्पा कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो सूडान के मजलूम मुसलमानों के दिफा के लिए 1.5 लाख फौजी भेजेंगे। ऐसा ऐलान जिसकी हिम्मत आज के दौर में किसी मुस्लिम मुल्क के सरबराह ने नहीं की। अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क सूडान, जिसने कभी नील दरिया के किनारे तहजीबों को जन्म दिया, अब राख में बदल चुका है। गलियों में लाशें, फिजा में धूल और इंसानियत चीख रही है। यह जंग किसी दुश्मन मुल्क के खिलाफ नहीं थी बल्कि अपने लोगों के दरमियान थी। एक तरफ सूडान आर्मी SF थी और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स, एक नीम फौजी गिरोह जो कभी हुकूमत के साथ मिलकर चलता था, लेकिन जब ताकत बांटने की बात आई तो यही इत्तेहादी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जो लड़ाई चंद इलाकों तक महदूद थी, देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गई। अब RSF ने सूडान के ऐन शहरों पर कब्जा कर लिया है और आम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। हजारों की तादाद में बच्चे, औरतें और मर्द मारे जा चुके हैं या हिजरत पर मजबूर हैं। दोस्तों, जरा तस्वुर तो कीजिए, एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ तबाहशुदा इमारत में पनाह लिए बैठी है। ना पानी ना खाना, धुआं बाहर गोलियां चल रही हैं और अंदर खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसमें बच्चों के रोने की आवाजें भी दब जाती हैं। यह सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, यह सूडान के करोड़ों लोगों का हाल है, जहां लोग अब सिर्फ मौत के इंतजार में बैठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक लाखों अफराद हलाक और करोड़ों बेघर हो चुके हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों और इस्लामी ममालिक की ज़बानों पर ताले लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये RSF इतनी ताकतवर कैसे हुई? ये फौजी साजो सामान, गाड़ियां, हथियार कहाँ से आ रहे हैं? तहकीकात के मुताबिक RSF को माली और रिज़्क़ी इमदाद मुत्तहिदा अरब इमारात से मिल रहे हैं। बदले में RSF सूडान के सोने की कानों से खालिस सोना निकाल कर UAE को भेज रहे हैं। यानी एक तरफ इंसानों का खून बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ सोने की तिजारत उरूज पर है। वो तिजारत ही है जो इब्राहिम ट्राओरे जैसे रहनुमाओं की ज़मीर को झंझोर देती है। जब सूडान के लोगों ने देखा कि उन पर जुल्म बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से मदद की अपील की, लेकिन कोई आगे ना आया। ना सऊदी अरब, ना मिस्र, ना कतर, सब ने नजरें फेर ली। सूडानी अवाम ने मायूस होकर कहा, हम अब अरब ममालिक से उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि वो हमें कमतर समझते हैं। वो हमें सिर्फ वसाइल के तौर पर देखते हैं, इंसान के तौर पर नहीं। और फिर यूं हुआ कि तारीख पलटी। बुर्किना फासो के नौजवान सदर इब्राहिम ट्राओरे, जिन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में अपने मुल्क को फ्रांसीसी असर से आज़ाद किया, उन्होंने सूडान की चीख सुनी। उन्होंने कहा, जब तक एक भी मुसलमान पर जुल्म होगा मैं खामोश नहीं रहूंगा। हम सूडानी भाइयों के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, इन्होंने ऐलान किया कि बुर्किना फासो के 1.5 लाख फौजी सूडान भेजे जा रहे हैं ताकि नस्ली कत्लेआम को रोका जा सके। हम ये सब किसी सोने चांदी या दौलत के लिए नहीं कर रहे, हम ये सब इंसानियत और इस्लामी इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। ट्राओरे ने मुस्लिम दुनिया पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वही लोग जो फ़लस्तीन पर बातें करते थे आज सूडान के लिए खामोश हैं। उन्होंने RSF को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर जुल्म बंद ना किया तो हमारी फौजें तुम पर चढ़ाई कर देंगी। साथ ही उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात को भी खबरदार किया है, अगर तुम RSF को असला और पैसे देते रहे तो हम तुम्हारे इन शहरों को हदफ बनाएंगे, क्योंकि हम जालिमों के साथ नहीं बल्कि मजलूमों के साथ हैं। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने अफ्रीका और मशरिकी वस्तफा सियासी नक्शे को हिलाकर रख दिया। इब्राहिम ट्राओरे ने सूडान की आवाम से वादा किया, जिस तरह मैंने बुर्किना फासो के वसाइल गैर मुल्की कंपनियों से वापस लिए, उसी तरह मैं सूडान का सोना भी तुम्हें वापस दूंगा, ताकि तुम खुद मुख्तियार बन सको कि आज़ादी सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि सोच की भी होती है। जब मुसलमान एक दूसरे के लिए खड़े हों तब ही उम्मत मजबूत बनती है। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा, सूडान तनहा नहीं, सूडान खुद अफ्रीका है। जब सूडान लोलुआन होता है तो पूरा अफ्रीका खून बहाता है। जब सूडान के बच्चे भूखे मरते हैं तो अफ्रीका का मुस्तकबिल भूख से मर जाता है। वो कहते हैं कि हमारी खामोशी हमें कसूरवार बना देती है। दुनिया ये बात साफ तौर पर सुन ले, अफ्रीका सूडान को तनहा कभी नहीं छोड़ेगा। हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे जब हमारे भाई बहनों को लालच और गरूर के नाम पर तारीख के सफ़ों से मिटाया जा रहा हो। जो लोग ये समझते हैं कि वो हमारी कौमों को बांट सकते हैं, हमारी खुद मुख्तियारी कमजोर कर सकते हैं या जंग के जरिए हमारे वसाइल लूट सकते हैं, वो अफ्रीका की रूह को नहीं समझते। वो समझते हैं कि हम इतने बिखरे हुए हैं कि मुत्तहिद नहीं हो सकते, इतने करीब हैं कि मुजाहिबत नहीं कर सकते और इतने टूटे हुए हैं कि दोबारा उठ नहीं सकते। मगर वो भूल गए हैं कि यही बर्र-ए-आज़म सदियों की गुलामी, नौ इबादियाती जुल्म और इस्तेहसाल के बावजूद जिंदा रहा और आज भी हम नाकाबिल शिकस्त खड़े हैं। हमने आज़ादी के लिए लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि दोबारा गैरों के हुक्म के ताबे हो जाएं। अफ्रीका के दुखों का इस्तेहसाल अब खत्म होने जा रहा है। यही बदअमनी की हकीकी मामार हैं। वो कहते हैं कि मैं आलमी बरादरी से कहता हूँ, वो सूडान को मजीद नरम बोनात और खोखली मुजम्मतों की नहीं बल्कि हकीकी इमदाद की जरूरत है। अल्फाज नहीं, अमल जाने बचा सकता है। महफूज रास्ते, दवाएं और पनाह गाहें चाहिए। पाबंदियां जख्म नहीं भरती, सिर्फ रहम और हौसला ही शफा दे सकता है। आप अमन की तबलीग नहीं कर सकते जब आप खुद असला बेच रहे हो। आप इखलाकियात की दावा नहीं कर सकते जब आप कत्लेआम से नजरें चुरा रहे हो। अगर दुनिया की वाकई इंसानी जान की कदर करती है तो ये साबित करें सूडान वो जगह बने जहाँ इंसानियत की कदर साबित हो, ना कि सिर्फ बयान किया जाए। ट्राओरे कहते हैं कि मैं सूडान के नौजवानों से कहता हूँ, मायूसी को खुद पर गालिब ना होने दो। सबसे गहरी रात भी सूरज के तुलू होने पर खत्म हो जाती है। तुम ही वो जसल हो जो अपना मुल्क दोबारा बनाएंगे। तुम्हारे हाथ ही वो हाथ हैं जो सूडान के झंडे को जंग नहीं बल्कि निजात की अलामत बनाएंगे। और जब वो दिन आएगा अफ्रीका तुम्हारे साथ खड़ा होगा।
अब वो वक्त आ गया है कि अफ्रीका अपनी ताकत अंदर से तलाश करे, बाहर से इजाजत मांगने की नहीं। सूडान उठेगा, अफ्रीका उठेगा और जालिम याद रखेंगे कि ये बर्रे आजम अपने लोगों का है, ना कि उनका जो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। सूडान का अलमिया हमें यह सिखाता है कि आज की दुनिया में ताकतवर वो नहीं जो हथियार रखता हो, बल्कि वो है जो हक पर डट जाता है। इब्राहिम ट्राओरे जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी ज़मीर जिंदा है, अभी भी इंसानियत सांस ले रही है। दोस्तों, सूडान की माँ बहनों और बच्चों की चीखें आज भी नील के पानी में गूंज रही हैं। वो हमसे मदद नहीं चाहते बल्कि सिर्फ दुआ चाहते हैं। तो आओ उनके लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह उनकी मुसीबत आसान करे और इब्राहिम ट्राओरे जैसे निडर ईमानदार रहनुमाओं को मजीद ताकत अता करे। और अगर आप समझते हैं कि इस जुल्म के खिलाफ बोलना हमारा फर्ज है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सूडान की चीख दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके।